नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम इस बार धन्वंतरि स्पेशल के प्रयोग में हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान धन्वंतरि का पूजन करना और कब पूजन करना और किस तरह से पूजन करना। साथ ही में हम आपको यह बताएंगे कि आज धन त्रयोदशी के पर्व में आप किस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, इस पर्व में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन हमें करना चाहिए। सामान्य और सरल पद्धति से मैं आपको बताऊंगा और सभी हमारे दर्शकों को आज की धन्वंतरि त्रयोदशी की और धन त्रयोदशी दोनों की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। पहले हम भगवान धन्वंतरि को वंदन करते हैं। देवानां कृशान सूर संधनि पीड़ियांगनान् दृष्टो दयालुरमृतं विपरीतो कामः पयोधिबन्धन विधिवे प्रकटोद्भवो धन्वंतरि स भगवान नवताल सदा नमः। भगवान धन्वंतरि को हम सदा के लिए वंदन करते हैं। धन्वंतरि देवताय नमः। माँ लक्ष्मी को वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता लक्ष्मी को हम वंदन करते हैं। और आज जो धन्वंतरि त्रयोदशी, यद्यप आज द्वादशी तिथि है, विद्वत मंडलों में थोड़ा सा मतभेद है। कोई यह मानते हैं कि कल हमको धन्वंतरि पूजन करना है और कोई लोग आज को मानते हैं। इसका थोड़ा मैं विश्लेषण कर देता हूँ कि धन्वंतरि त्रयोदशी आज ही है। आज इसलिए है कि यह पर्व रात्रि पर्व गिना जाता है। भगवान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव समय जो है लगभग 12:15 बजे के बाद का है, यानी अभिजित मुहूर्त का है। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरि औषधि कलश लेके, यहाँ पर जैसे इनकी स्तुति में ही आया है कि कृषानुशंसा संधिनम, कृषि के साधन जो औषधियाँ हैं, कृषि का मतलब हुआ जो हमारे साधन हैं, तो हमारी औषधियाँ हैं, जंगल की जो वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियों से बना हुआ कुंभ लेकर उसमें भगवान धन्वंतरि यानी भगवान विष्णु खुद अवतार लेते हैं। जब वहाँ भगवान धन्वंतरि के रूप में लोगों के रोगों को मिटाने के लिए आते हैं, तो यह अवतार जो हुआ 12 बजे का हुआ, तो उनका पूजन 12 बजे के समय में किया गया। लेकिन उसी दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन हुआ। लोगों ने आवाहन समझ लिया था, देवताओं ने, कि भाई अब माता लक्ष्मी भी आने वाली है, इसीलिए यह 5 दिवसीय पर्व है। वैसे मैंने इसको 7 दिवसीय पर्व में गिना है, क्योंकि रमा एकादशी, इसके बाद गोवत्स द्वादशी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, और अभी जो मैं बता रहा हूँ धन्वंतरि त्रयोदशी अथवा तो धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर धन त्रयोदशी का प्रमुख मान्यता यह है कि यह द्वादशी व्यापिनी त्रयोदशी होनी चाहिए, साथ में प्रदोष काल में त्रयोदशी की तिथि चालू होनी चाहिए। बस उसी दिन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा मतलब स्कंद पुराण में मिलता है। तो जो त्रयोदशी चालू हो, प्रदोष काल में त्रयोदशी हो और 12 बजे भी त्रयोदशी होनी चाहिए। जो कल की तिथि में है तो 12 बजे के समय में त्रयोदशी है, लेकिन प्रदोष काल में नहीं है। तो हम धन्वंतरि पूजन, जो धन त्रयोदशी का पूजन कल नहीं कर सकते, आज ही करना पड़ेगा। इसलिए धन्वंतरि त्रयोदशी का पूजन शाम को प्रदोष काल के बाद आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, चौघड़िया, और या तो फिर आप खास तौर पर होरा देखकर मुहूर्त कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह सबसे अच्छी चीज़ है। तो दूसरी बात, अब धन त्रयोदशी का पूजन, धन्वंतरि भगवान का पूजन पूर्व सूक्त मंत्रों से किया जाता है। धन्वंतरि नमः, धन्वंतरि पाद्योपाद्यम समर्प्य, पहले उनका आवाहन होगा, मंत्र पुष्प से उनका आवाहन करिए। इसके बाद उनके लिए मंदपाद्य अर्घ आचमन दीजिए, पंचामृत स्नान कराइए, पंचामृत स्नान से यज्ञोपवीत दीजिए, यज्ञोपवीत से उनको वस्त्र दीजिए, वस्त्र और उपवस्त्र देने के बाद
भगवान को धूप दीप नैवेद्य पुष्पमाला वगैरह जो भी आपके पास पर्याप्त साधन है उनको उनसे भगवान का पूजन करिए। धन्वंतरी भगवान का पूजन करने से हमारे घर में आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त रहता है, हमें आयु आरोग्य प्राप्त होती है। इसीलिए अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रदम बल भूषितम नवै भागवता साक्षात और विष्णु संभात संभवम। जो इनकी पूजन करते हैं तो उनको जो अमृत कलश भरा है यानी औषधियों से जो भरा अमृत कलश है उसकी कृपा प्राप्त होती है और घर की औषधियाँ दूर होती हैं, हमारे जो भी बीमार लोग हैं वो ठीक होते हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरी का आज पूजन करने का विधान बताया गया है। उनकी फिर इसके बाद आरती की जाती है, नैवेद्य देने के बाद आरती वगैरह कीजिए। आज धन त्रयोदशी है, कहीं कहीं वस्त्र कहीं कहीं वासन बर्तन वगैरह खरीदने का भी पर्व है। कहीं कहीं लोग धन भी खरीदते हैं। एक जगह की मान्यता यह है कि भाई हमें आज धन नहीं खर्च करना चाहिए, तो जब कुछ खरीदोगे तो धन तो खर्च ही होगा, लेकिन खर्च कहाँ हुआ, आपने कुछ चीज तो लाए ना, तो धन खर्च नहीं उसको माना जाता। गलत खर्च नहीं होना चाहिए, ये हम मानते हैं, तो आप भी यही मानना। तो आज चाहे सोना है चांदी है कुछ भी आप ला सकते हो, नहीं है अपनी कैपेसिटी का बर्तन कुछ नया लीजिए, घर में कोई अच्छी चीज लाइए। हाँ, आज स्टील के बर्तनों का प्रभाव है या कलयुग है, शनि का प्रभाव है, तो हम शनि को भी ला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बने वहाँ तक कांसे हैं, तांबे हैं, पीतल हैं या चांदी है, ऐसे किसी भी वस्तु को आप जरूर खरीदिए, खरीद कर अपने घर में लाइए। लक्ष्मी का पूजन करना है। यहाँ कुछ लोग लक्ष्मी को धन धोते हैं, लक्ष्मी को धोते हैं, मित्रों धोने का विधान नहीं है। आप लक्ष्मी का पूजन कीजिए। आपके घर में जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी आपके गहने हैं, उन सभी को आप इकट्ठा करके उनको पूजा कीजिए और पूजा करके भाई हमारी यह लक्ष्मी स्थिर रहे। इस तरह से श्री सूक्त के मंत्रों से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। श्री यंत्र वगैरह अगर है तो उनको भी ला लीजिए, श्री यंत्र नहीं है तो बाजार से भी ला सकते हैं। श्री यंत्र का पूजन खास करना चाहिए। माता लक्ष्मी का मेन स्वरूप श्री यंत्र में होता है, जो महायंत्र और यंत्र राज कहा जाता है। तो श्री यंत्र का भी पूजन, उसको आप नहला भी सकते हैं, उन पर अभिषेक वगैरह सब कर सकते हैं। तो अभिषेक वगैरह करने के बाद अपने जो भी पूजन किए हो जो भी गहने हैं उन पर आप गंधम परिकल्पयामि, गंधम देना, गंध देना चाहिए। धूपम दीपम नैवेद्यम, धूप दीजिए, नैवेद्य दीजिए और इसके हिसाब से पूजन करके और माता लक्ष्मी की आरती आपको करनी है। क्षमा याचना जरूर मांगनी है। क्षमा याचना के बाद मित्रों आज दीपदान होता है। आज अपने सारे घर में पूरे रूम में आपको दीपक जलाना है। ऐसा मान्यता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में आती है, तो पूरे घर में दीपक जलाना चाहिए। साथ ही में दीपदान, आज से यम दीपदान का विधान है। यम दीपदान हमारे घर में स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए यमराजा के लिए दीपदान दिया जाता है। और जो हम अपने मुख्य दहली के दोनों छोर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो यह भी आपको आज से शुरू करना है, या आप नियमित रूप से यम दीपदान आप भाई दूज तक करेंगे, तो भाई दूज के दिन यमराज खुद आते हैं बहन के घर, इसलिए हमें उस दिन तक इनका पूजन करना होता है। ऐसा करने से हमें एक्सीडेंट वगैरह और कोई गलत हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कोई गलत काम, ये सब नहीं होता है। इसलिए हमें यह यम दीपदान जरूर करना चाहिए। यम दीपम दर्शयामि, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु नाम पाशहस्तेन कालेन भर्यापह त्रयोदश्याम दीपदानम और सूर्यज प्रियताम प्रिय। सूर्य के जो पुत्र हैं उनको हम यह दीपदान दे रहे हैं। हम राजा सूर्य के पुत्र हैं, तो यह मंत्र बोल के भी कर सकते हैं, और नहीं है तो केवल यम दीपदानम हम करिष्ये, हम यमराज भगवान आपको दीप दे रहे हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। मे आई गिविंग योर लाइट लॉर्ड यमा,
ऐसा भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको दीपदान जरूर करना है। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने आपको बताया धन त्रयोदशी का महत्व और एवं दीपदान का क्या है महत्व। अगर आपको कोई सवाल है, आप हमारे नंबर पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। हमारे सभी दर्शक मित्रों को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।